चैप्टर नंबर 3, ठीक है, परिवहन। चैप्टर का नाम हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, परिवहन। तो देखो जैसे हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए, पोषण और श्वसन वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि पौधा हो या जीव जंतु हो, सब पौधा हो या जीव जंतु हो, इसको क्या होता है कि अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या होता है कि कुछ बाहर से आवश्यक होता है, कुछ वैसा खाद्य पदार्थ होता है। जैसे सर अगर मनुष्य को देखा जाए तो कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ता है अपने जीवन यापन को करने के लिए। इस प्रकार सर जल की आवश्यकता होता है, कुछ थोड़ा बहुत खनिज लवण की आवश्यकता होता है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधों को भी जल चाहिए होता है, खनिज लवण चाहिए होता है। और इसके बाद उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में जो अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर पेड़ पौधा या जीव जंतु में जो हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, उसको निपटारा भी करना पड़ता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो आपका चैप्टर है परिवहन नामक जो चैप्टर है, इसमें आवश्यक जो पदार्थ होता है उसको बॉडी में पहुंचाया जाता है, और बॉडी में जो बन रहा होता है हानिकारक पदार्थ उसको निकाल करके बाहर मतलब पहुंचाना होता है। तो इसका डिफिनेशन तैयार हो पाएगा इस प्रकार से, और कहा जा सकता है इसका परिभाषा कि डिफिनेशन में कहा जाएगा आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोत से, आवश्यक पदार्थों को तो देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो सर कहा जाएगा आवश्यक पदार्थों को उनकी मूल स्रोत से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं परिवहन, ठीक है। तो ये इसका हो गया डिफिनेशन। क्या होता है परिभाषा परिवहन का, तो कहा जाएगा आवश्यक जो पदार्थ होता है उसको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के टॉपिक आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है पौधों में परिवहन सर किस प्रकार से होता है, और जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। पौधों में परिवहन पढ़ना है, पौधों में परिवहन। तो देखो जो पेड़ पौधे जो होते हैं इसको अगर बांट करके देखा जाए तो एक सर होता है एक कोशिकीय और एक होता है आपका बहुकोशिकीय, ठीक है। एक होता है एक कोशिकीय पौधे और एक क्या होता है बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। एक कोशिकीय पौधे में जैसे आपका इसमें क्या आ गया, युग्लिना आ गया। युग्लिना सर क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद सर एक और होता है जिसको कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास हो गया सर, क्लेमाइडोमोनास हो गया। और क्या होता है, और युग्लिना, ठीक है, युग्लिना। ये जो एक कोशिकीय जीव है, ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें सर खाद्य पदार्थों का जो आपका क्या होता है परिवहन जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। वही अगर बात किया जाए सर बहुकोशिकीय जीव के संबंध में, बहुकोशिकीय जीव के संबंध में बात किया जाए, बहुकोशिकीय पौधे, बहुकोशिकीय अगर पौधों में बात किया जाए तो सर इसमें क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थ और जल के जो आपका परिवहन होता है उसके लिए इसमें जटिल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें जटिल ऊतक होता है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण वगैरह होता है। तो जटिल ऊतक के माध्यम से होता है। जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उसमें जटिल ऊतक के माध्यम से परिवहन की क्रिया पूरी होती है। जटिल ऊतक आप लोग पढ़े हैं पहले, जटिल ऊतक सर दो प्रकार के होता है। जटिल ऊतक कितने प्रकार के सर, दो प्रकार के होता है। एक आपका होता है जाइलम और सर दूसरा क्या होता है फ्लोएम होता है। जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम को सर दारू कहते हैं, जाइलम को दारू कहते हैं, और फ्लोएम को क्या कहते हैं वाष्प कहते हैं। फ्लोएम को वाष्प कहा जाता है। एक बार इसको फिर से बात को समझ लो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम को समझना है, ठीक है।
देखिए परिवहन के डिफिनेशन क्या होता है, तो कहा जाएगा सर आवश्यक पदार्थों को याद करेगा तो लोग, ठीक है। आवश्यक एक कोशिकीय जो पौधा होता है, जैसे आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, इसमें खाद्य पदार्थों का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, इस विसरण क्रिया के द्वारा होता है। वहीं अगर बात किया जाए बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं, उसमें खाद्य पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, वो जटिल ऊतक के माध्यम से होता है। और जटिल ऊतक दो प्रकार के पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लेते हैं। 10 मिनट कहां गए? 10 मिनट तो देखो जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, देखो जाइलम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जाइलम जो होता है सर, और जाइलम देखो, जाइलम को सर क्या कहते हैं, जाइलम को दारू कहा जाता है, ठीक है। जाइलम को क्या कहते हैं, दारू कहते हैं। जाइलम को दारू कहा जाता है, जाइलम को दारू। देखो जाइलम का जो निर्माण होता है ना, किससे होता है सर? जाइलम का जो निर्माण होता है 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है, 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। जाइलम का निर्माण कितने प्रकार के कोशिकाओं से होता है? सर 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। 4 प्रकार के कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। किसको नाम याद है? नाम याद है तुम लोग को? जाइलम का निर्माण जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक, तो सर क्या क्या होता है? वाहिकाएं ना, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, और क्या जाइलम मृदुत्तक, जाइलम मृदुत्तक होता है सर, जाइलम मृदुत्तक होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है? जाइलम जो जटिल ऊतक है उसका निर्माण, दारू का निर्माण। तो बताओ जी जाइलम को क्या कहते हैं? दारू कहते हैं। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू। जाइलम को दारू। जाइलम का निर्माण कितने कोशिकाओं से होता है? 4 कोशिकाओं से। कौन कौन? वाहिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू। जाइलम का निर्माण कितने कोशिकाओं से? 4। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। हो गया। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। जाइलम मृदुत्तक। देखो अब इसका थोड़ा सा काम वगैरह हम लोग समझ लेते हैं। कार्य जितना में हट पाएगा देख लेते हैं। देखो कार्य में क्या होता है सर? जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम यही होता है, जल ले जाता है प्रत्येक जल और घुलित खनिज लवण, जल और उसमें घुलित खनिज लवण, जो खनिज लवण उसमें क्या होता है? घुला हुआ रहता है। घुलित खनिज लवण को क्या करता है? परिवहन करता है। जल और घुलित खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। तो आपसे सवाल इसमें पूछेगा कि बताओ जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल का परिवहन, जाइलम। जल का परिवहन, जाइलम। जल और उसमें घुलित खनिज लवण को स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम। पेड़ पौधा में जल और उसमें स्थित जो घुला हुआ रहता है खनिज लवण, उसको परिवहन कौन करता है? जाइलम। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू। जाइलम का निर्माण कितने प्रकार के कोशिकाओं से होता है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुत्तक, जाइलम मृदुत्तक। इसके बारे में एक और भी कुछ बात होता है कि क्या होता है सर? जाइलम का जो कोशिका होता है, जाइलम में क्या होता है? कोशिका जो होता है, बताइए मृत होता है कि जीवित होता है? मृत। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत। लेकिन ये तो जीवित रहता है ना। लेकिन ये जो राष्ट्रपति आपका है ना मृदुत्तक, की क्या होता है? जीवित होता है। ऐसे लेकिन ओवरऑल हम लोग यही मान के चलते हैं कि जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत। जाइलम की कोशिकाएं मृत। जाइलम की कोशिकाएं मृत। और ये जो जल और खनिज लवण है ना, इसको जो है ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण उनका ये दोनों का होता है। किसका? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। बाकी ये सब जो कोशिका वगैरह है, ये सब क्या करता है? कोई संचय का काम करता है, कोई आपका क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है।
तो कहने का मतलब है सर कि जाइलम को हम लोग दारू कहते हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, मृत होती है। और जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है, बाह्यिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुता। ठीक है, इसका काम क्या है सर, जाइलम का काम यही है, जल और उसमें घुलित खनिज लवणों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बात और समझिए, पेड़ पौधा में जो आपका जल होता है उसका क्या होता है, परिवहन होता है, जड़ के द्वारा होता है ना जी। हाँ, तो जा सकते हैं देखो समझो जी, इसको मान लिए क्या हो गया आपका जड़ है जी, पेड़ ऊपर रहेगा। ठीक है, पेड़ क्या है, ऊपर है जी, और नीचे में रहेगा कंकड़ मिट्टी वगैरह सब रहता है ना, कंकड़ मिट्टी सब रहेगा नीचे में। और क्या रहेगा उसी में सर, जल रहेगा, जल रहता है, जल इसी में रहेगा। तो जड़ में क्या होता है, पतला पतला रोई की तरह संरचना निकलता है, इसको क्या कहते हैं, मूल रोम। मूल रोम कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। कि जो मूल रोम होता है यही सर क्या करता है, जल को खींचता है, जल को क्या करता है, खींचता है। और फिर आपका क्या है, जाइलम की जो सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, ये क्या करता है, संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। तो तू लोग बताएगा जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, ऊपर की ओर होता है कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है, दोनों दिशा में, दोनों दिशा में कि केवल ऊपर में, दोनों दिशा में, केवल ऊपर में ना होगा जी, दोनों दिशा में। जल का परिवहन केवल कहाँ होता है, ऊपर की ओर, जल का परिवहन ऊपर। अच्छा, ऊपर की ओर इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है सर, जल का परिवहन ऊपर की ओर इसलिए होता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, और जल खींचने का काम कर रहा है कौन, मूल रोम। तो मूल रोम कहाँ है, नीचे, अब पत्ता कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है। इसका मतलब जल का जो आपका परिवहन होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर एक दिशा में होता है। क्या होता है, एक दिशा में। इसलिए कहा जाता है जाइलम के द्वारा खाद्य पदार्थों का जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, एक दिशीय की द्विदिशीय, एक दिशीय होता है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जाइलम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन एक दिशीय की द्विदिशीय, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। बस ये इतना बात अभी समझना है। ठीक है, ये इतना बात समझना है जाइलम के बारे में। एक बार फिर से इसको देखो, समझिए जाइलम को क्या कहते हैं, जाइलम को क्या कहते हैं, जाइलम को जाइलम को क्या कहते हैं जी, दारू। जाइलम की कोशिकाएं जीवित की मृत होता है, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम द्वारा खाद्य पदार्थ बोल रहे हैं। जाइलम द्वारा जल का परिवहन एक दिशा की द्विदिशीय, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन एक दिशा की द्विदिशीय, एक दिशीय होता है। जाइलम की कोशिकाएं कितने प्रकार का होता है, जाइलम का निर्माण कितने कोशिकाओं से, वाहिकाएं, जाइलम में जाइलम का काम क्या होता है, जल और उसमें घुलित लवणों का परिवहन, जल और उसमें घुलित खनिज लवणों का परिवहन। इसके बाद देखिए फ्लोएम है जी, फ्लोएम बताइए, फ्लोएम को क्या कहते हैं सर, फ्लोएम को क्या कहा जाता है, फ्लोएम को सर वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प कहा जाता है। बताओ फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है जी, जीवित। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होता है, जीवित होता है। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होता है, जीवित होता है। बताओ फ्लोएम में कितने प्रकार के, 4 प्रकार की कोशिका होता है। फ्लोएम का निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है, 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। फ्लोएम का निर्माण कितने प्रकार के, तो सर 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। सर कौन कौन होता है, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, और क्या होता है जी, सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं, गड़बड़ ना जी। और क्या होता है, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, और क्या होता है, फ्लोएम मृदुतक होता है, फ्लोएम मृदुतक होता है जी। यही बात बस इसमें ध्यान रखना है। कोई दिक्कत हुआ का, नहीं दिक्कत है। फ्लोएम को क्या कहते हैं, वाष्प, फ्लोएम को वाष्प। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित की मृत, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित, की कोशिकाएं जीवित, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित। फ्लोएम जो आपका होता है इसका निर्माण कितने प्रकार की, 4, चालनी नलिकाएं,
क्या होता है सर? भोजन खाद्य को। पदार्थ जो होता है ना, खाद्य, हाँ, जिसको भोजन कहते हैं, खाद्य पदार्थ को क्या करता है? परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों को जो है परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। खाद्य पदार्थों को परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। मतलब फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित की मृत। जीवित। बताइए फ्लोएम का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं से? चालनी नलिका, याद हो गया जी? ये इसका इम्पोर्टेंट क्या है काम? हाँ, अब एक बात यहाँ पे ये भी समझना है सर, एक दिशीय परिवहन करता है कि द्विदिशीय? तो बात तुम लोग को भी समझ में आता है सर। पेड़ पौधा का मान लेते हैं, क्या हो गया आपका पत्ता यहाँ पे से निकला हुआ है, ठीक है सर? पत्ता यहाँ पर मान लेते हैं, क्या हो गया जी? पत्ता हो गया यहाँ पर, ठीक है? पत्ता हो गया जी। बताओ भोजन का निर्माण इसमें होगा? नहीं होगा। भोजन का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर पत्ता में भोजन का निर्माण हुआ तो केवल नीचे आएगा, ऊपर भी जा सकता है जी। क्योंकि पेड़ पौधों में जो क्या होता है, ग्रोथ जो होता है, वृद्धि ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, नहीं होता है? तो कहने का मतलब है जल का परिवहन तो केवल ऊपर होता है, लेकिन खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। इसका मतलब कहा जा सकता है सर कि फ्लोएम जो होता है कि खाद्य पदार्थों का जो क्या करता है? परिवहन करता है, कि द्विदिशीय करता है। क्या करता है? द्विदिशीय करता है, मतलब सर दोनों दिशा में करता है, ठीक है बाबू? सर द्विदिशीय दिशा में नहीं, सभी दिशा नहीं, द्विदिशीय क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है? यही अपना बात बस तुमको ध्यान रखना है। पता नहीं याद सब लोग को हुआ कि नहीं जी? सब याद है। एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं, ठीक है? और इसको याद कर लेगा तुम लोग, उसके बाद खत्म। हाँ, तो देखिए कहा जाएगा कि सर पेड़ पौधा में जो क्या होता है? परिवहन होता है, वो किससे होता है? तो कहा जाएगा सर जटिल परिवहन तंत्र से होता है। किससे होता है? जटिल परिवहन तंत्र से होता है। और ये जो जटिल उत्तक पाया जाता है, ये आपका कितने प्रकार के? दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ और खनिज लवणों का क्या होता है? परिवहन होता है। तो जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं? दारू। जाइलम को दारू, जाइलम को दारू। जाइलम की कोशिकाएं क्या होता है? मृत। की कोशिकाएं मृत। जाइलम जो होता है ये जल और उसमें घुलित खनिज लवणों का परिवहन क्या करता है? एक दिशीय ना। तो जाइलम जल और घुलित खनिज लवणों का परिवहन क्या करता है? एक दिशीय। जाइलम का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं से? कौन कौन? वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। काम तो समझ में आ गया? जाइलम का काम सर क्या होता है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। बताइए फ्लोएम को क्या कहते हैं? फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है क्या होती है? क्या होता है जी? फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, एक दिशीय की द्विदिशीय? द्विदिशीय मतलब दोनों ओर करता है, ठीक है? फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों ओर करता है। ऊपर जो आपका क्या होता है? शीर्ष भाग जो होता है ना, नीचे जड़ जो होता है, दोनों तरफ क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। आगे बताइए फ्लोएम का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं से होता है? 4। कौन कौन? काम तो ध्यान में आ गया। फ्लोएम का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। खाद्य पदार्थों का परिवहन करना।